बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी लैब है उसका टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ यूरिका वायर। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी हम फाइंड करेंगे यूरिका वायर, और फिर इसी प्रैक्टिकल का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी फाइंड करनी है हमने कॉपर वायर की। तो सबसे पहले हम यूरिका वायर की रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे। रेजिस्टिविटी आर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। कि ये जो कि कोई भी मटेरियल होता है उसका जो यूनिट वॉल्यूम होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको आप रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक वायर है, ये यूरिका वायर है। अब इस यूरिका वायर को जब हमने लिया तो लेने के बाद इसकी जो यूनिट वॉल्यूम होगा, यानी इस छोटे से हिस्से की जो रेजिस्टिविटी होगी उसको आप इस जो छोटे से हिस्से की जो रेजिस्टेंस होगी उसको आप रेजिस्टिविटी कहेंगे। हमारे पास ये यूरिका वायर है, यूरिका वायर इस तरह की होती है, ठीक है। यूरिका वायर हम लेंगे तकरीबन 10 सेंटीमीटर, हमने इस स्केल से हमने मेजर करके तो 10 सेंटीमीटर यूरिका वायर हमने काट लेनी है, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर हम इसको नाप देते हैं। 10 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ये ज़्यादा है तो इसको मैं काट के 10 सेंटीमीटर बना देता हूँ। ये यूरिका वायर हमने ले ली। अब इस प्रैक्टिकल में जो ऑपरेटर्स से यूज़ होगा वो हमारे पास इस प्रैक्टिकल में यूज़ होगा एमीटर। ये एनालॉग एमीटर है हमारे पास। वोल्ट मीटर है, ये भी एनालॉग है। उसके बाद इस प्रैक्टिकल में जो यूज़ होगा वो पावर सप्लाई यूज़ होगी, और पावर सप्लाई जो इस लैब के अंदर हमारे पास है वो 30 वोल्ट्स की है और 6 एम्पेयर तक इसका करंट जाता है। उसके बाद ये एक की है, इसको बेसिकली प्लग की कहते हैं, स्विच होता है ये थोड़े इसका जो प्रैक्टिकल जिनमें ये इन्वॉल्व होता है, यूज़ होता है, वो अलग हैं। इस प्रैक्टिकल के ऑपरेटर्स में ये है सच है नहीं, लेकिन हम इसको इस प्रैक्टिकल में इसलिए यूज़ करेंगे कि ये जो कॉपर वायर है ये बेसिकली जब आप इसकी थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज दें तो ये गर्म हो जाती है, ग्लो हो जाती है, जिससे हाथ जलने का या कपड़े जलने का या और भी कोई चीज़ जलने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हम उस एहतियात को करने के लिए हम इसको एज ए मीडियम यूज़ करेंगे इस की को, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं तो वो ख़ुद को नुकसान ना पहुँचाए इस वायर से। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमें इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी, इसका जो है सर्किट वो बनाना पड़ेगा। तो सर्किट आप देख लें कि इसका सर्किट इस तरह से होगा, ठीक है। ये सर्किट हम डिज़ाइन करेंगे अभी यहाँ पे फिज़िकली, ताकि आप लोग समझ सकें कि हमने इस प्रैक्टिकल को किस तरह से परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि वोल्टेज बैटरी लेनी है। ये हमारे पास वोल्ट मीटर यानी बैटरी है, पावर सोर्स है, पावर सप्लाई है। इसको हमने दो कनेक्शन लगा दिए, प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए हमने रेड वायर यूज़ की है और नेगेटिव के लिए हमने ब्लैक वायर यूज़ की है। अभी हम इसको बंद रहने देंगे। जब हम नीचे सर्किट डिज़ाइन कर लेंगे तो फिर हम इसको अपनी डिज़ायर्ड वोल्टेज पे ले आएंगे। आपने जब ये यूरिका वायर आपने जब ले ली अपनी डिज़ायर्ड यूरिका वायर 10 सेंटीमीटर, तो इस प्रैक्टिकल में यूरिका वायर का आपने डायामीटर भी निकालना है। तो डायामीटर निकालने के लिए आपको माइक्रोमीटर चाहिए होगा, जिसको स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो ये हमारे पास लैब के अंदर स्क्रू गेज मौजूद है। ये स्क्रू गेज जो है ये एनालॉग स्क्रू गेज है, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स आपको स्क्रू गेज से रीडिंग निकालना भी आनी चाहिए। तो अभी हम इस प्रैक्टिकल में स्क्रू गेज तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया इसका दे देता हूं। उस स्क्रू गेज के लिए आप हमारे चैनल पे जो स्क्रू गेज के हवाले से हमने वीडियो अपलोड की है उसको देखें, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से हल्का सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ कि स्क्रू गेज बेसिकली जो होता है ये माइक्रोमीटर होता है, यानी मिलीमीटर्स में डायमीटर फाइंड करने के लिए होता है किसी भी मटेरियल का। अब इसको जब आप वायर वगैरह की आप डायमीटर फाइंड करें तो उसको इसके जास के दरमियान में रखने के बाद आप इसको इस तरह से मूव करते हैं, तो ये किसी पॉइंट पे जाके तो एक यहाँ से आपको आवाज़ आएगी, फर्स्ट क्लिक। ये यहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है। ये इसका सर्कुलर स्केल है जो घूमता है, और अंदर जो स्केल है उसको आप मेन स्केल कहते हैं, जिसके ऊपर ये ग्रेजुएटेड स्केल्स होते हैं। इन पे ये दर्जे बने हुए हैं जिन पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। तो स्क्रू गेज से आपने रीडिंग इसका डायमीटर फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास लैब में डिजिटल स्क्रू गेज भी मौजूद है। ये डिजिटल स्क्रू गेज आजकल मार्केट में ये स्क्रू गेज भी आया हुआ है।
और इससे करने से ये है कि आपको जो स्क्रूज गेज की मेजरमेंट्स के लिए जो फार्मूलाज वगैरह और वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत पड़ती थी वो नहीं होती, बस आप सिंपल लगाएंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। अभी के लिए जो मेरे पास है ये यूरिका वायर इस लैब में मौजूद है, इसका डायमीटर मैंने पहले से फाइंड किया हुआ है जो है 0.29 मिलीमीटर्स, 0.29 मिलीमीटर्स। अब मैं इस यूरिका वायर को इस जो मैंने ये की ली हुई है इसके ऊपर इसको लगा दूंगा। सबसे पहले मैं कनेक्शंस लगा देता हूं ताकि सर्किट को परफॉर्म करने में आसानी हो। ये सबसे पहले इस तरफ मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद में अब आप देखेंगे ये जो आपके पास मीटर्स हैं ये आपके पास जो वोल्ट मीटर है, अब वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल 5 वोल्ट्स को आपने यूज़ करना है, ठीक है, 5 वोल्ट्स को आपने इसके लिए यूज़ करना है। जब आप 5 वोल्ट यूज़ करें तो मीटर के ये ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये आपने लेनी है, ये 0 to 15 जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है। और जब आप 300 पे कनेक्ट करें तो आपने फिर नीचे वाली वैल्यूज़ लेने। तो हमने चूँकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ लेनी है वो थोड़ी स्मॉल वैल्यूज़ होंगी, इसलिए हम इसको 5 वोल्ट पे सेट करते हैं। अब ये मीटर जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि ये जो इसकी नॉब है इसके ऊपर ये स्क्रू सा बना हुआ है, इसको जब आप मूव करेंगे तो करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे एक सुराख है। उस सुराख में आपने क्या करना है कि इस वायर को इस तरह से डाल देना है और फिर आपने इस स्क्रू को आपने घुमा के टाइट कर देना है ताकि ये वायर आपकी सही एडजस्ट हो जाए। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस होते हैं इनमें अगर फ्लक्चुएशन हो यानी तारें हिलती जुलती हों तो आपकी वैल्यूज़ अप डाउन होती हैं तो रिजल्ट्स आपके सही नहीं आते। इसी तरह से मैंने पहले इसके पॉजिटिव को कनेक्शन दे दिया और फिर मैंने इसके नेगेटिव को कनेक्शन दे के तो इसे मैंने इसके साथ मैंने कनेक्शन वायर्स लगा दी। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि ये मैंने यूरिका वायर मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर लगाना है। इसी तरह मैं एम मीटर को भी दोनों कनेक्शंस लगा देता हूं। अब एम मीटर के भी मेरे पास 3 टर्मिनल्स हैं। जो ब्लैक होता है वो कॉमन होता है, यानी किसी भी चीज किसी भी ऑपरेटर्स का जो ब्लैक है वो कॉमन यानी नेगेटिव है, उसमें उसको आपने नेगेटिव यूज करना है। यहाँ पे हमारे पास रेड दो नॉब्स हैं, एक पे 1A लिखा हुआ है, एक पे 10A, यानी ए का मतलब होता है एम्पियर्स, 1 एम्पियर्स और 10 एम्पियर्स। 1 एम्पियर्स का मतलब यह है कि हमने जब 1 एम्पियर्स पे लगाया तो हमने ऊपर वाली रीडिंग लेनी है जो पहले पॉइंट्स में है, यानी 1 तक पहुंचने के लिए ये पॉइंट्स में होगी और फिर जाके 1 पे पहुंचेगी। तो दूसरी क्या है हमारे पास 10 एम्पियर्स है। तो हम यहाँ पे सर्किट में जो वैल्यूज ले आएंगी हमारी वो करंट की एम्पियर्स में आएंगी। अगर ये इस तरफ आप यूज करें तो 1 एम्पियर पे पहुंचने से पहले जो पीछे रीडिंग आएगी वो आपकी मिली एम्पियर्स में होंगी। तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो एम्पेयर्स में होंगी, इसलिए हम लोग कौन सा 10 एम्पेयर वाली नाप यूज करेंगे। सेम कनेक्शन करने का तरीका, इसके ऊपर भी वो स्क्रू है जिसको आप ढीला करेंगे और करने के बाद आप ये वायर लगाने के बाद आप इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। उसके बाद जो आपकी इस कनेक्टिंग वायर का दूसरा एंड है इसको आपने, ये है वायर स्ट्रिपर इसको कहते हैं। अगर आप मैंने पिछले लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनमें देखे तो मैंने इस वायर स्ट्रिपर को यूज़ करने की भी डिस्क्रिप्शन पूरी तफसील आपको बताई हुई है। अब हमने क्या किया, हम इसको स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव साइड से। अब ये पॉजिटिव है बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो बैटरी के पॉजिटिव को हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, हमने बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट करना है यूरिका वायर के साथ प्लस वोल्ट मीटर के साथ। तो वोल्ट मीटर का यहां पे कौन सा टर्मिनल हम यूज करेंगे, हम पॉजिटिव टर्मिनल यूज करेंगे। हम पॉजिटिव टर्मिनल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि देखिए वोल्ट मीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो एम मीटर के साथ कनेक्ट है, एम मीटर के साथ कनेक्ट है और यहां पे बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पास हमेशा पॉजिटिव कनेक्ट होते हैं। कभी भी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी उस सोर्स का जो लाइव आउटपुट देने वाला हो। यानी वोल्टेज सोर्स का कभी भी आप पॉजिटिव किसी दूसरे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो वो आपका कनेक्शन ही नहीं बनेगा। कनेक्शन तब बनेगा जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि वो वोल्टेज को ट्रांसफर कर सके पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड। मेरी बात को आप यकीनन समझ गए होंगे। तो हमने क्या किया, बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया किसके साथ, यूरिका वायर के साथ। तो हम ये यूरिका वायर के साथ हम क्या करते हैं कि प्लस आगे हमने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया हमने और यहां पे हमने यूरिका वायर भी कनेक्ट कर दी और फिर इसको हमने टाइट कर दिया यहां पे। और यहीं पे हम क्या करेंगे कि बाद में हम बैटरी का पॉजिटिव भी लगा देंगे।
तो ये बैटरी का पॉजिटिव भी यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा जब हम इसको वोल्टेज देना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसने कि बैटरी का जो वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है उसको कनेक्ट किया हुआ है किसने के साथ, उसने कनेक्ट किया हुआ है एम मीटर के पॉजिटिव एंड के साथ। एम मीटर का पॉजिटिव कौन सा है, ये है एम मीटर का पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं कि मैंने आपको पीछे बता दिया कि हम 10 एम्पियर्स यूज करेंगे, इसका नेगेटिव इसके 10 एम्पियर्स के साथ लगा दिया, और प्लस हमने यहां से यूरिका वायर को भी कनेक्शन देना है, क्योंकि ये देखें ये सर्किट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे यूरिका वायर भी कनेक्ट है। तो हम यहाँ पे 2 वायर इसके अंदर लगा देते और इसके दूसरे एंड को हम यूरिका वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब ये देखें बच्चे, ये हमने यहाँ पे इसका नेगेटिव हमने इसके नेगेटिव के साथ डायरेक्ट लगा दिया और पॉजिटिव को हमने इसके पॉजिटिव के साथ लगा दिया। तो ये वो सर्किट डिजाइन हो गया जो यहाँ पे बना हुआ है। कौन सा सर्किट डिजाइन हो गया, यहाँ पे जो सर्किट बना हुआ है। अब हम इसकी ब्लैक वाली को बाहर निकाल देते हैं कुछ देर के लिए, जब तक हम अपनी वोल्टेज सेट करते हैं। तो हम सबसे पहले कितने वोल्ट सेट करेंगे, हम सबसे पहले 0.5 वोल्ट सेट करते हैं, 0.5 वोल्ट। तो ये पावर सप्लाई के बारे में मैं आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, जो चैनल पे मौजूद हैं, तो वहां से आप देख लें, आपको पावर सप्लाई का यूज वहां से पता चल जाएगा। तो हमने 0.5 वोल्ट्स यहां से सेट करने हैं। 0.5 वोल्ट सेट करने के बाद आप इसको वापस लगा दो। लगाने के बाद जब आप ये यहां पे लगाओगे तो आपको यहां पे नीचे मीटर्स पे, जो दोनों मीटर्स आपने लगाए हुए हैं, उस पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको शो हो जाएगी। यानी यहां से वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी और यहां से आपको करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो आप यहां पे देखिए कि हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। अब उस टेबल में हमारे पास एक साइड पे करंट है और एक साइड पे वोल्टेज है। जो करंट हमारे पास आएगा वो हम इस मीटर की जो रीडिंग होगी उसको हम करंट ले लेंगे, और इस मीटर की जो रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की, वो हमने वोल्टेज ले ली। अब हमारे पास करंट की वैल्यू भी आ गई और वोल्टेज की वैल्यू भी आ गई। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, हमारे पास V भी फाइंड है, R भी फाइंड, V भी फाइंड है, I भी फाइंड है, तो R हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ओम्स लॉ के थ्रू इसको फाइंड करेंगे। तो R इज इक्वल टू V ओवर I हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर होगा वो आपकी पहली रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह से आप क्या करेंगे कि आप 0.5 का डिफरेंस बढ़ा देंगे, 0.5 आप इसमें मजीद ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 पे आपने नीचे दोनों वैल्यूज लेनी है, वोल्टेज की भी और करंट की। फिर उन वैल्यूज को सेम एज इट इज आपने फार्मूले के साथ, उस वैल्यूज के साथ आपने रेजिस्टेंस निकाली है। इस तरह करते हुए बच्चों आपने 3 वैल्यूज यहां पे निकालनी है और उसको टेबल में आपने पुट कर देना है। अब आपके पास जब 3 वैल्यूज आ जाएंगी या 5 वैल्यूज आप ले लें, उन 5 वैल्यूज का आपने एवरेज निकाला, 5 वैल्यूज का आपने एवरेज निकाला। तो एवरेज निकालने के बाद आपके पास कोई एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आ जाएगी। एवरेज रेजिस्टेंस आपकी वायर की कोई समथिंग आ गई जो आपने निकाली, वो आपने यहां पे लिख दी। उसके बाद क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर हमारे पास जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी, तो हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, डायमीटर ऑफ द वायर लिखना है। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरी यूरिका वायर का डायमीटर क्या है, 0.029। फिर हमने रेडियस निकालना है। अब रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर रेडियस होता है ना। तो हम क्या कर देंगे, डाया का हाफ कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी जो हमने रेडियस निकाला उसका स्क्वायर लेके आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो रिजल्ट आएगा उसको आपने यहां पे लिख देना है। अब ये सारी वैल्यूज जब आपके पास आ गई तो उसके बाद आप रेजिस्टिविटी फाइंड करेंगे। मैं रेजिस्टिविटी फाइंड करने का तरीका क्या है कि R इज प्रो, इसको कहते हैं रो, रो इज इक्वल टू आर, और ये किसके बराबर होता है, ए डिवाइडेड बाय एल, यानी एरिया वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये जो आंसर आएगा आपका वो आपने लिख देता है। तो रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। तो वो आप इसका इनवर्स निकाल के तो आप इसकी कंडक्टिविटी लिख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आज की लैब की समझ आई होगी।
अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख लें, तो मैं उसके आंसर आपको दे दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सके। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी हमने फाइंड करनी है कॉपर वायर की, तो वो मैं नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। बहुत शुक्रिया।